अस्सलाम वालेकुम। कनाडा एक मेहनत करने वालों का मुल्क है और यहाँ के लोग जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। बिज़नेस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, ट्रकिंग हो गई। आज मैं आपको एक ऐसा बिज़नेस दिखाने लेके जा रहा हूँ जहाँ पे काफ़ी लोग मेहनत करके जो है ना पैसा कमाते हैं, जगह जगह से जो है ना वो जाके चीज़ें कलेक्ट करके फिर यहाँ पे आते हैं। जी हाँ, ये जो मैं एक जगह पे आज मैं आया हूँ, ये है स्क्रैप मेटल का यार्ड। यहाँ पे जो है ना ये लोग स्क्रैप मेटल लेते हैं बिज़नेस वाले, और इनकी पेमेंट भी जो है ना वो वेट के हिसाब से होती है, यानी पर पाउंड के हिसाब से होती है। तकरीबन 15 सेंट पर पाउंड के हिसाब से ये मेटल कलेक्ट करते हैं। और इस कंपनी का नाम है क्विक स्क्रैप मेटल, और सिटी ऑफ इटोबिको के अंदर ये जगह है, और ये काफ़ी बड़ा इनका यार्ड है। और मैं आज यहाँ पर आया हूँ अपने किसी काम से, यानी मुझे कुछ स्क्रैप मेटल जो है ना वो इत्तेफाक से एक मेरे क्लाइंट हैं, उनसे जो है ना मुझे कुछ सर्विसेज के तौर पे उन्होंने मुझे दे दिया था। तो काफ़ी बल्क क्वांटिटी के अंदर था, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर के अंदर दिखाऊंगा मैंने क्या यहाँ पे स्क्रैप मेटल किया है। तो ये स्क्रैप मेटल का यार्ड है। ये सामने जो है इनका ये रैंप है, यानी जिसपे ना ट्रक का वेट होता है। सबसे पहले यहाँ पे ट्रक का वेट किया जाता है, उसके बाद जो है ना फिर वो डिपेंड करता है कि किस किस्म का आपका लोड है, तो वो फोर्कलिफ्ट से हो गया या जैसे भी हो गया। तो ये सारा रैंप है, यहाँ पे जो है ना ट्रक को आना पड़ता है वेट करने के लिए, ताकि पता चल जाए कि अंदर दाखिल होते हुए कितना वेट है उसका, और बाहर निकलते हुए कितना वेट है। तो जो माइनस करके जो जो अमाउंट आता है, जो वेट आता है, उसके हिसाब से ना पर पाउंड के हिसाब से फिर वो पेमेंट होती है। तो ये सारा क्विक स्क्रैप जो है ना इनका सारा ये यार्ड है सारा। काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर तरह का जो है ना सामान है, यहाँ पे गाड़ियों का भी सामान है, गाड़ियाँ स्क्रैप हो रही हैं, मेटल है, उसके अलावा काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं, टीवी है। तो ये सारा जो स्क्रैप इंडस्ट्री है ना, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कनाडा के अंदर। तो यहाँ पे मैं भी रैंप पे आया हूँ, ये हमें ग्रीन सिग्नल मिला है जाने के लिए। तो ये बैक करता हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, और उसके बाद मेरी गाड़ी का वेट भी हो गया। और उसके बाद जो है ना फिर मुझे आगे जो जो प्रोसेस है उसके ऊपर जाना है सारा। आप देखें ये सारा यार्ड जो है सब बिज़ी हुआ, सब क्रेन भी लगी हुई है, और दूसरे गाड़ी वाले भी लोग आए हुए हैं अपना सामान देने के लिए। तो मेरे लिए बहरहाल ये एक पहला तजर्बा था। मुझे किसी क्लाइंट ने कुछ सामान दिया था उनकी सर्विसेज के सिलसिले में, तो मैं इसको यहाँ पे लेकर आया। तो ये क्विक स्क्रैप या मेटल यार्ड जो है सारा यहाँ पे, अब ये सारे पैलेट जैक्स हैं, बहुत ही हैवी किस्म के, मेड इन जर्मन जो है ना ये, जिसके अंदर सीजर पैलेट जैक भी है। तो ये मैं लेकर आया था, और तकरीबन जो मुझे बाद में इसका वेट पता चला वो तकरीबन 3000 पाउंड के करीब ये सारी शिपमेंट का लोड था, जो मैं इनको यहाँ पे मैं देने के लिए आया हूँ। तो ये इस तरीके के बिजनेस होते हैं। ये सारा पूरा रैंप है, सामने फोर्कलिफ्ट वाला है, वो अभी एक लोड लेके गया, उसके बाद दोबारा वो आएगा। और हमने जो है ना कुछ नहीं करना है, सारा लोडिंग और सारी ऑफ लोडिंग जो है ना वो ये लोग खुद कर रहे हैं सारी फोर्कलिफ्ट के थ्रू। और काफ़ी बड़ा यानी यार्ड है। मुझे तो काफ़ी अरसे बाद, मतलब बल्कि फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया हूँ उस तरह का काम करने के लिए। तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैंने कहा मैं दूसरों को भी बताऊं। तो ये सारे पायलट जैक्स हैं, यानी जिसके ज़रिए सारा सामान जो है ना हम लोग मूव करते हैं। तो ये दूसरी शिपमेंट जो है ना ये फोर्ट से लेके जा रहा है, और गाड़ी वाले भी आए हुए हैं यहाँ पर अपना सामान देने के लिए। तो ये इंडस्ट्री जो है ना कनाडा के अंदर काफ़ी लोग, मैंने इसको देखा है, ख़ास तौर पे जब यहाँ पे जब जब वेस्ट की कलेक्शन होती है घरों पे, तो मैंने बहुत सारे गाड़ी वालों को देखा है रोड पे घूम रहे होते हैं। तो कोई फ्रिज उठा के लेके जा रहा था, कोई वॉशिंग मशीन है, तो कोई इस तरह के मेटल के जो सामान है जो लोग स्क्रैप के लिए जो है ना बाहर रख देते हैं। तो मैं बस अपना ये दोबारा अब ये चेकआउट कर रहा हूँ वेट का, और उसके बाद अब मुझे ऑफिस की तरफ जाना है, जहाँ पे सारी जो है ना मेरी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ये सारा हमारा सामान यहाँ पे इन्होंने रख दिया है जो ट्रक में से निकाला है, और मैं अब ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। उसके बाद वो सारा वहाँ पे मेरा अकाउंट नया बनाएंगे, उसके बाद पेमेंट जो सिलसिला है वो सारा होगा। तो ये एक मेरे लिए काफ़ी अच्छा इत्तेफाक था मेरा जो है ना, वो मुझे पेमेंट भी मिल गई है, और मैं दोबारा बाहर की तरफ जा रहा हूँ। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कनाडा के अंदर, आप अगर आप पार्ट टाइम के तौर पे भी अगर आपके पैसे, लेकिन आपको उसका एक व्हीकल चाहिए होगा, वैन हो गई या ट्रक हो गया या मिनी वैन हो गई, इस टाइप की चीज़ें जो है ना उसके अंदर लोग, मैंने देखा है कि वो सामान जो है ना वो इकट्ठा करते हैं, यानी इनको फ्री में उनका सामान मिल जाता है, और यहाँ पे आके जो है ना क्विक मेटल यार्ड या इस तरह के जो दूसरे जो चीज़ें हैं वहाँ पे आके ना उसको ये ड्रॉप करते हैं। तो हम जो है ना यहाँ से अब फारिग हो चुके हैं, बस अब आगे की तरफ निकलेंगे। तो मेरा एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेटल स्क्रैप यार्ड के ऊपर, और पैसे भी हमारे अच्छे यहाँ पे बन गए हैं, क्योंकि मेरे ट्रक में लोड बहुत ज़्यादा था, हैवी लोड था, तकरीबन 3000 पाउंड का था। तो मुझे तकरीबन अच्छी अमाउंट, तकरीबन 500 कैनेडियन डॉलर जो है ना मुझे इस लोड का मिला है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह का कोई अगर काम करना चाहता है
तो मेहनत तलब काम है ये। अगर आपके पास गाड़ी है तो फिर आपको कलेक्ट करना पड़ेगा जगह जगह से जाके। और लेकिन बहरहाल मेहनत में अज़मत है। उसी तरीके से कनाडा में लोग जो है ना मेहनत करके आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप अपना मकाम बनाते हैं। और यहाँ पे जो है ना लोग मेहनत करते हैं, वाकई में मेहनत होती है। वेदर हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।